वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है हम लोग जो है सिंपल जो है पास्ट टेंस में भी कहते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो वाक्य के अंत में हम लोग ये देखते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए अगर ता, था, ते, थे या ती थी या मात्रा के रूप में या ई ए आए, तो ऐसे जो है इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आज आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट FINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, मान लीजिए जैसे यदि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जैसे आपका मान लीजिए ता था या ते थे, या ती थी, अथवा क्या है मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में जैसे मान लीजिए या ई ए, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये है आपका पास्ट टेंस की जो है पहचान होता है, इसको हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में वह बाजार जाता था। अब वह बाजार जाता था, अभी जो वाक्य आप देखेंगे किस टेंस में है, तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ पर देखिए था आया हुआ है, और एक अदर आप देख सकते हैं, वह है एक पत्र लिखती थी। अब वह एक पत्र लिखती थी, अब ये देखिए ती थी, वाक्य के अंत में क्या आया है, ती थी, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और एक ला देख सकते हैं, राम बाजार गया। अब राम बाजार गया, अब देखिए ये भी आपका क्या, देखिए यहाँ मात्रा के रूप में या आया है, तो ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सुधा विद्यालय गई। अब सुधा विद्यालय गई, अब देखिए यहाँ पर भी जो है मात्रा के रूप में ई आया है, ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और तुम खाना खाए, तुम खाना खाए, अब तुम खाना खाए, अब देखिए मात्रा के रूप में
यहाँ ए आया है, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आज आपको ये बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि यदि वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी अथवा मात्रा के रूप में या, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ लास्ट में ता, था आया हुआ है। इसमें देखिए वह एक पत्र लिखती थी, अब वह एक पत्र लिखती थी, अब देखिए यहाँ लास्ट में ती थी आया है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें देखिए थर्ड में राम बाजार गया, अब गया मात्रा के रूप में या आया है, ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और चौथा देखिए सुधा विद्यालय गई, अब गई यहाँ देखिए ये भी मात्रा के रूप में आया है ई, तो ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखिए तुम खाना खाए, तुम खाना खाए देखिए ए, तो ये जो है मात्रा के रूप में आया हुआ है, तो ये भी क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि आखिर जो वाक्य है वो किस टेंस में है। तो जब आपका टेंस क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये फला टेंस है, तभी आप लोग उसको सही रूप में जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आज आपको ये बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। यदि वाक्य के अंत में इस तरीके से ता, था, ती, थी, ते, थे या मात्रा के रूप में या, ई, ए आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो उसको लाइक कर लें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। थैंक्स।